जरा सोचिए, एक ऐसे जंग के मैदान के बारे में जहां फैसले इंसान नहीं बल्कि मशीनें लेती हैं, और वो भी मिली सेकेंड्स में। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये आज हो रहा है, और ये जंग का पूरा तरीका, उसका पूरा चेहरा हमेशा के लिए बदल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। ये एक लाइन असल में इस पूरी क्रांति का सार है। देखिए, पहले क्या होता था, जंग जनरलों और सैनिकों के फैसलों पर चलती थी। लेकिन अब एल्गोरिदम्स इन फैसलों में मदद कर रहे हैं, उन्हें बहुत तेज बना रहे हैं और कुछ मामलों में तो फैसले खुद ही ले रहे हैं। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये तो लड़ाई की पूरी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। हम असल दुनिया के उदाहरणों से शुरू करेंगे, फिर उन टेक्नोलॉजीज को समझेंगे जो इन सिस्टम्स को चलाती हैं, और फिर बात करेंगे कि कैसे दुनिया भर में एक नई हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है और इससे जुड़े मुश्किल सवाल क्या हैं। तो असल में ये दिखता कैसा है? चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि एआई को आज इसी वक्त दुनिया भर की लड़ाइयों में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दो नाम सुनिए, लैवेंडर और द गॉस्पेल। ये हमें भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। सोचिए, घंटों की ड्रोन फुटेज, बीच में पकड़ी गई फोन कॉल्स और हजारों लोगों की हरकतों पर नजर रखने वाले डेटा को खंगालना। ये सिस्टम्स यही काम करते हैं। ये उस भारी शोर के बीच ऐसे पैटर्न ढूंढ निकालते हैं जो शायद कोई इंसान कभी पकड़ ही ना पाए। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है डेटा के एक बहुत बड़े तूफान से। फिर एआई एक जादूगर की तरह काम करता है जो इस सारी जानकारी के बीच कनेक्शन ढूंढता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, आखिरी फैसला अब भी एक इंसान ही लेता है। मतलब एआई सिर्फ सुझाव देता है, लेकिन बटन कमांडर ही दबाता है। पर जिस स्पीड से ये सुझाव आते हैं, वही तो पूरा गेम बदल देती है। और ये सिर्फ इजराइल में नहीं हो रहा, अमेरिकी सेना ने भी ऐसे ही सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, जिसने एक ऑपरेशन के पहले ही 24 घंटों में 1000 से ज्यादा टारगेट्स की पहचान कर ली। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। यही काम करने में इंसानी एनालिस्ट की एक टीम को हफ्तों या शायद महीने लग जाते। एआई ने ये काम एक दिन में कर दिखाया। और मामला सिर्फ टारगेटिंग तक ही सीमित नहीं है। एआई का इस्तेमाल ये अंदाजा लगाने के लिए भी किया जा रहा है कि मिसाइलें कहाँ गिरेंगी ताकि मदद भेजी जा सके, दुश्मन के कम्युनिकेशन को जैम करने के लिए, साइबर अटैक करने के लिए, और यहाँ तक कि सैटेलाइट तस्वीरों को एनालाइज करने के लिए भी। सच तो ये है कि ये धीरे धीरे लड़ाई के हर हिस्से में अपनी जगह बना रहा है। तो अब जब हमने कुछ असल उदाहरण देख लिए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये कौन सी अलग-अलग एआई टेक्नोलॉजी हैं जो इन नई वॉर मशीन्स को पावर दे रही हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। इंटेलिजेंस एनालिसिस एआई एक डिजिटल जासूस की तरह काम करता है। फिर आते हैं ऑटोनॉमस वेपन्स, जो बिना किसी इंसानी मदद के टारगेट पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं। ये सारे हिस्से मिलकर एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम बनाते हैं, एक एआई पावर्ड वॉर मशीन। और जब एक देश ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है, तो जाहिर है दूसरे देश पीछे नहीं रह सकते। और यहीं से हम जंग के एक नए दौर में दाखिल होते हैं, एक ग्लोबल एआई आर्म्स रेस, यानी हथियारों की एक ऐसी दौड़ जो कोल्ड वॉर के समय की न्यूक्लियर रेस जितनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो देश मिलिट्री एआई पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फायदे साफ हैं, टारगेट्स को जल्दी ढूंढना, अपने कम सैनिकों की जान जोखिम में डालना, और हाँ, युद्ध को कुछ हद तक सस्ता बनाना। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है कि अगर जंग सस्ती हो जाए तो शायद देश लड़ाई शुरू करने में ज्यादा सोचेंगे नहीं। और ये दौड़ सिर्फ सुपर पावर्स के बीच नहीं है। अमेरिका और चीन से लेकर रूस और इजराइल जैसी रीजनल ताकतों तक, और यहाँ तक कि ईरान और भारत जैसे उभरते हुए देश भी, हर कोई इस नई रेस में आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। एआई का शायद सबसे गहरा असर वो है जो ये समय के साथ करता है। देखिए, जंग हमेशा से इंसान की रफ्तार से चली है, सैनिकों के चलने की, कमांडरों के सोचने की रफ्तार से। पर अब ये एल्गोरिदम की लगभग पलक झपकने की रफ्तार से चल रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप शतरंज के खेल को अचानक से ब्लिट्ज चेस में बदल दें, बस यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। यहाँ फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ घंटों या दिनों की प्लानिंग और सोच विचार है, और दूसरी तरफ मिली सेकेंड्स में डेटा को एनालाइज करके फैसला लेना है। अब खतरा धीरे चलने का नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने का है। एक ऐसी गलती करने का है जो एक छोटे से एल्गोरिथम की वजह से एक बड़ी जंग छेड़ दे।
और ये हमें इस नए दौर के एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है। जब एक ऑटोमेटिक ड्रोन किसी आम नागरिक को गलती से लड़ाका समझकर हमला कर देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो प्रोग्रामर जिसने कोड लिखा, वो कमांडर जिसने सिस्टम को इस्तेमाल किया, या फिर खुद वो मशीन? कानून और नैतिकता इन सवालों के जवाब ढूंढने में जूझ रहे हैं, और सच कहूं तो कोई आसान जवाब है ही नहीं। आखिर में हमें इस नई हकीकत का सामना करना ही होगा। ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है। जंग का तरीका बुनियादी तौर पर और हमेशा के लिए बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाली लड़ाइयों में बम सिर्फ मिलिट्री बेस पर नहीं गिरेंगे। हो सकता है वो उन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर गिरें, ताइवान में चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों पर गिरें, या समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों को निशाना बनाएं। मतलब जो भी एआई को चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा, वही जंग के मैदान को कंट्रोल करेगा। यही आज की कड़वी सच्चाई है। भविष्य की जंगें टैंकों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या से नहीं जीती जाएंगी। ये इस बात से जीती जाएंगी कि किसके पास सबसे स्मार्ट एल्गोरिदम है, सबसे बड़ा डेटा सेट है और सबसे तेज कंप्यूटर है। यही वो इक्वेशन है जो आज पूरी दुनिया में मिलिट्री स्ट्रैटेजी और अरबों डॉलर्स के निवेश को ड्राइव कर रही है। और इसी के साथ हम इस आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे हम मशीनों को जंग के मैदान में और तेज़ी से फैसले लेने की ताकत दे रहे हैं, क्या हम एक ऐसा खतरा मोल ले रहे हैं जहां इंसानी समझ, हमारी नैतिकता, हमारी सूझबूझ बस पीछे छूट जाए? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा सवाल नहीं है, ये शायद हमारे समय की सबसे बड़ी इंसानी चुनौतियों में से एक है।